जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं बात कर रहा हूं पेल्टन टरबाइन। इस टॉपिक में बात करूंगा पेल्टन टरबाइन। एंड पेल्टन टरबाइन इंपल्स टरबाइन का एक एग्जाम्पल है। और इंपल्स टरबाइन क्या होती है? जो रनर है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर से रन करेगा। मतलब नहीं, वहां प्रेशर का डिफरेंस नहीं है। इनलेट पे और आउटलेट पे प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक है, लेकिन जो इंपैक्ट ऑफ रनर जो चलता है वो पानी की इंपैक्ट मतलब जेट से चलता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल कंसिडर करें, वहां पोटेंशियल एनर्जी की हम बात नहीं करते हैं। सो आई होप यू हैव एंजॉय द सेशन। देन we will continue with that particular slide. What is the turbine? And this is the basically working principle of Pelton turbine. कितने पार्ट्स होते हैं पहले उनकी बात करूंगा, और क्या इनकी वर्किंग है उनको बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। देखिए, एक मैंने ये डायग्राम जो एक बिल्कुल डायग्राम उसी का है आपका व्हील का, मतलब ये बिल्कुल चित्र के नुमा फिगर मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में, और ये एक सिंबॉलिक डायग्राम, दोनों सेम डायग्राम है। पेपर में आप लोग ये वाला डायग्राम बनाइएगा क्योंकि ये इजीली बन जाएगा, और ये लेकिन इससे वर्किंग समझेंगे। देखिए, हमारा आपको मालूम है हाइड्रोलिक टरबाइन को समझने से पहले मैंने बताया था डैम होता है जहां पानी स्टोर रहता है। सो पहला पार्ट इस टरबाइन में नेमिंग करता हूं, पहला पार्ट इस टरबाइन का होता है दैट इज कॉल्ड पेनस्टॉक। पेनस्टॉक क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था कि जब रिजर्वायर कहीं बनाते हैं, मतलब डैम जहां बनाते हैं, वहां से पानी को टरबाइन के ब्लेड तक लाना, टरबाइन के ब्लेड तक जब लाया जाता है, टरबाइन तक लाया जाता है, तो एक बड़ा हैवी पाइप डायमीटर यूज किया जाता है, जिसका नाम हम पाइप ना कह के यहां पे पेनस्टॉक कहते हैं। बेसिकली ये पेनस्टॉक स्टील या कंक्रीट के बने होते हैं। तो पहला पार्ट हो गया पेनस्टॉक। इस पेनस्टॉक से जनाब वाटर मेरा क्या करेगा, वाटर मेरा आएगा और वाटर आता रहेगा, और वाटर इस पेनस्टॉक्स के अंदर फ्लो करके कहां जाता है, एट द एंड ऑफ द ये नोजल पे जाता है। नोजल हमारा इसलिए लगा रहता है, नोजल का काम होता है कि स्पीड ऑफ द वाटर जो पेनस्टॉक से आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देना, मतलब वेलोसिटी को बढ़ा देना। तो इसके एंड पर क्या लगा रहता है, एक नोजल, और एक यहां पर फ्लो रेगुलेटर, मतलब नहीं फ्लो को रेगुलेट करने के लिए एक डिवाइस लगी रहती है दैट इज कॉल्ड स्पीयर। इस डिवाइस का नाम है दैट इज कॉल्ड स्पीयर। स्पीयर क्या करता है, स्पीयर एक प्रकार का वॉल्व होता है जो फ्लो को, पानी के फ्लो को रेगुलेट करता है टरबाइन के ब्लेड से टकराने के लिए। जैसे, और इसको रेगुलेट किससे किया जाता है, इस व्हील से, ये जो व्हील बना है इससे आपको रेगुलेट किया जाता है। सो क्या हुआ, पेनस्टॉक के थ्रू से पानी आया, तो पहला पार्ट पेनस्टॉक, दूसरा आपका नोजल एंड फ्लो रेगुलेटर, फ्लो रेगुलेशन दैट इज कॉल्ड नोजल एंड स्पीयर। स्पीयर होता है फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। मैं यहां लिख देता हूं फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, अभी मैं बताऊंगा कैसे रेगुलेट करने के लिए फ्लो को यूज करते हैं। तो दूसरा पार्ट हो गया नोजल एंड स्पीयर। तीसरा पार्ट आपका बकेट, तीसरा पार्ट बकेट मतलब ब्लेड्स और रनर, मतलब तीसरा ब्लेड्स के ऊपर रनर। एंड चौथा पार्ट आपका हो गया केसिंग, चौथा पार्ट हो गया आपका केसिंग। अब जरा ध्यान से देखिए कि पेनस्टॉक से हमारा पानी आया, और पेनस्टॉक ने पानी कहां से लिया, डैम से लिया, और डैम से आते आते ये बहुत तेजी के पास नोजल से गया। नोजल ने क्या किया, इसकी वेलोसिटी बढ़ा। लेकिन देखिए स्पीयर क्या करता है, जो स्पीयर गवर्न किससे हो रहा है, इस व्हील से, हैंड व्हील से गवर्न हो रहा है। ये स्पीयर क्या करता है, ये स्पीयर नोजल से चिपका रहेगा तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। मतलब ये वो स्थान है जो बाहर पानी को निकाल रहा है, और कहां जाएगा, ये पानी आपका ब्लेड के ऊपर टकराएगा। तो जितना ज्यादा स्पीयर नोजल के बिल्कुल सटीक रहेगा उतना कम पानी आपका टकराएगा ब्लेड से, और जितना कम पानी ब्लेड से टकराएगा उतनी पावर ब्लेड जनरेट नहीं कर पाएंगी शाफ्ट को घुमाने के लिए। क्योंकि जब ये ब्लेड्स पानी लेता है, जब ये ब्लेड पानी लेगा तो ये एक ब्लेड, आप देखिएगा स्पीयर आगे है, मान लो स्पीयर की पोजीशन में ये कर देता हूं, स्पीयर यहां पे आ जाता है, स्पीयर यहां पे आ जाता है, तो बहुत ज्यादा पानी बकेट से टकराएगा, और बहुत ज्यादा पानी जब बकेट से टकराएगा उतनी तेजी से क्या करेंगी, बकेट रोटेट करेंगे, और जब बकेट रोटेट करेंगी तो रनर आपका रोटेट करेगा, और रनर किस पे बना हुआ है, एक शाफ्ट पे बंधा हुआ है, तो शाफ्ट भी आपका तेजी से रोटेट करेगा। इट्स मीन स्पीयर रेगुलेट करता है, फ्लो को रेगुलेट करता है। अब देखिए कैसे वर्किंग है।
हमने क्या किया, हमने डैम से पानी को लिया और डैम से पानी लेने के साथ वो पेन स्टॉक के माध्यम से आया, तो पेन स्टॉक से आते हुए वो नोजल तक गया। नोजल ने क्या किया, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया और फ्लो को रेगुलेट करने के लिए इस पे ले गए। ये पानी कहां पे टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है, ब्लेड्स पे। ब्लेड्स क्या करती हैं, ब्लेड्स इन पानी को से टकराती है इंपैक्ट और रनर को मूव करती हैं, और जब रनर मूव करता है शाफ्ट रोटेट करने लगता है और शाफ्ट को हम जनरेटर के साथ कपल कर देते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। देखिए एक एक पार्ट को मैं डिस्कस करता हूं। प्रिंसिपल क्या है, इट इज वर्किंग ऑन द, कैसे काम कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को लेके काम कर रहा है। सो all the available energy of water is converted into a kinetic energy और velocity head, मतलब kinetic energy पे by passing it through the contracting nozzle, उसके नोजल से वो पास होके जाती है and provided at the end of the penstock and this type of the turbine, ये प्रिंसिपल है, impulse turbine कहलाता है। वर्किंग कैसे करता है, वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर, एक रिजर्वायर से वाटर ले लिया थ्रू द पेनस्टॉक एट द आउटलेट विच द नोजल इज फिटेड, इसके आउटलेट पे क्या है, नोजल फिट रहती है। नोजल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पेनस्टॉक एंड द आउटलेट ऑफ द नोजल, द वाटर कम्स इन द फॉर्म ऑफ जेट, एक धारा के रूप में आती है। नोजल क्योंकि एरिया पतली हो जाती है तो एक धारे के रूप में बहुत तेजी से निकलती है और कहां स्ट्राइक करती है, बकेट पे स्ट्राइक करती है। बकेट पे स्ट्राइक करने के साथ क्या होता है, वाटर स्ट्राइक द बकेट अलोंग द टेंजेंशियल, उसके टेंजेंशियल पे अलोंग करती है एंड बकेट रिवॉल्व, तो रनर भी हमारी क्या है, द एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड द प्रेशर एट द टरबाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड, यहां हाई हेड प्रेशर क्योंकि बहुत ऊंचे 250 मीटर तक ये टरबाइन लगाई जा सकती है। कितने पार्ट होते हैं, बेसिकली मेन कंपोनेंट है रनर, आपको बता चुके अभी डायग्राम में, नोजल और नोजल के साथ फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट जिसमें स्पीयर होता है, केसिंग है एंड ब्रेकिंग जेड है। तो रनर इज कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क, यहां पे डिस्क रनर है, रनर के ऊपर एक व्हील है, उसके ऊपर क्या है, डिस्क बंदी सर्कुलर, ये क्या होती है आपकी, ये सर्कुलर डिस्क होती है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर डिस्क, और इसके ऊपर नंबर ऑफ आपकी बकेट, कटोरियां इसके ऊपर बंदी रहती हैं स्पेस अराउंड द पेरिफेरी। द शेप ऑफ बकेट इज डबल हेमी स्पेरिकल, मतलब इस तरह कटोरी नुमा आपको शेप होता है, इस तरह बनी रहती कटोरी, मतलब पूरा सर्कल नहीं होता है। जैसे आप देखिए एक कटोरी ऐसा होता है तो एक कटोरी आपका ऐसे लगा रहता है और एक कटोरी ऐसे ऐसे लगा रहता है, कटोरी इस तरह डबल हेमी, बड़े इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो शेप होता है कटोरियों का वो डबल हेमी स्पेरिकल कप होता है, बाउल शेप में होता है, कटोरी नुमा। ईच बकेट इज प्रोवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट, मतलब आप एक बकेट को काटेंगे तो ऐसे काटेंगे तो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, जैसे मैंने ये दिखाया है डायग्राम में, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। Split into divide the jet into two equal parts. Jet comes out at the outer edge of the bucket. The bucket are shaped in a such a way the jet get deflected through 160 degree. मतलब इस तरह से डिजाइन किया जाता है 160 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो। और ये मैंने एक टरबाइन का फिगर भी आपका लगाया है, दैट इज कॉल्ड बकेट। ये शाफ्ट है और ये रनर जिसके ऊपर ये लगा रहता है, ये पूरा डायग्राम है। नोजल, नोजल फ्लो एंड रेगुलेटिंग, देखिए ये पेनस्टॉक, पेनस्टॉक के बाद ये नोजल, और नोजल को फ्लो को रेगुलेट करने के लिए स्पीयर और जेट ऑफ वाटर इसके बाहर निकलता है। टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्ट्राइक द रनर, द नोजल इज फिटेड एट द एंड ऑफ पेनस्टॉक, मतलब यानी आपको कंट्रोल ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्ट्राइक कितना रनर पे करेगा और कितनी तेजी से करेगा, उसके लिए नोजल और स्पीयर करे। स्पीयर में बी ऑपरेटेड आइदर बाय द व्हील, इस व्हील को आप या तो हाथ से ऑपरेट कर ले या ऑटोमेटिकली ऑपरेट। Spear is pushed forward into the nozzle. The amount of water striking the runner is reduced. जितना स्पीयर नोजल के पास ले जाएंगे उतना कम हम क्या करेंगे, पानी हमारा टकराएगा आपका बकेट पे, और जितना नोजल इस स्पीयर को दूर ले जाएंगे उतना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर स्ट्राइक करेगा हमारा। केसिंग का हमने रोल आपको बताया था कि केसिंग क्या होता है, जब पानी से टकराता है तो ब्लेड से तो पानी इधर उधर भागता है, और इससे क्या होता है कि पानी हमारा लॉस हो जाएगा। इस पानी को और सेफ्टी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, केसिंग की डिजाइन करते हैं। द फंक्शन ऑफ केसिंग इज टू प्रिवेंट स्प्लेसिंग, मतलब पानी को इधर उधर से बहने, स्प्लेसिंग ऑफ वाटर एंड लेट द टेल रेस। इट आल्सो एक्ट एज अ सेफ गार्ड, मैंने कहा एक सेफ्टी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं अगेंस्ट एक्सीडेंटल। इट डज नॉट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक फंक्शन, कोई इसका फंक्शन नहीं होता, जस्ट लाइक अ कवर है एक प्रकार का, एंड इट इज मेड ऑफ द कास्ट आयरन फैब्रिकेटेड स्टील। दिस इज द केसिंग एंड ब्रेकिंग जेड। लार्ज पेल्टन व्हील जो होती है
आर यूजली इक्विड विथ स्मॉल ब्रेक नोजल। वहां नोजल इस पे देखिए, बिल्कुल ये डायग्राम है, देखिए डबल है इस पर। सो स्मॉल नोजल डायरेक्ट अ जेट ऑफ वाटर ऑन द बैक ऑफ बजट, therefore they wheel quickly to rest after it shut down, otherwise the runner goes on revolving due to the inertia of long time।